कि जिस तरह का सलूक ये हुकूमत कर रही है अपने नज़रबंदों और कैदियों के साथ, वो बड़ा तशवीशनाक है। और ख़वातीन के साथ खदीजा शाह को और सनम जावेद को जिस तरह वो अब क्वेटा ले गए, ये एक इन्होंने एक नया काम किया है, पहले कभी नहीं हुआ था। पहले होता था जुर्म अगर हुआ है सिविल लाइन्स थाने में तो इमारत को आप चाहे आसमान तक ले जाएं, वो सिविल लाइन्स थाने में ही का केस रहता था। और सिविल अब ये करते ही हैं कि जो एक बंदा क्वेटे में बैठा दरख्वास्त दे देता है, वो कहता है जी हुआ तो काम उधर है लाहौर में, लेकिन मुझे यहाँ तकलीफ़ हुई है या मैं उससे सहमत हो गया हूँ, इत्तेफाक कर गया हूँ उन बलवाइयों से जो वहाँ थे, मेरे यहाँ जज्बात हो गए या इर्द गिर्द के इन लोगों में जज्बात पैदा हो गए, तो पर्चा वहाँ भी हो जाता है, वो पर्चा 100 जगह हो जाता है। आदम सवाती को उठाए लिए फिरते हैं, इसी तरह दीगरान को लिए फिरते हैं। ये एक नई चीज़, ये मुमकिन नहीं है, ना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, ना फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये मुमकिन नहीं है। ये भी बिल्कुल इलीगल तरीक़ेकार है। और एक पर्चा, एक वारदात, एक थाना, एक पर्चा, एक वारदात, एक थाना, ये बुनियादी असूल है और इससे फैलाया नहीं जा सकता कि हमारी अदलिया में अभी तक कहीं ना कहीं जस्टिस AR कॉर्नेलियस की रूह बाकी है और मोहतरमा मुसरत जस्टिस मैडम जस्टिस मोहतरमा मुसरत हिलाली की शक्ल में वो कबीला, जिस कबीले से ताल्लुक़ AR कॉर्नेलियस का था, वो भी माइनॉरिटी में ही होते थे। जिस कबीले से ताल्लुक़ दुराब पटेल, जस्टिस दुराब पटेल का था, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को बरी करने वाली माइनॉरिटी थी। जिस कबीले से ताल्लुक़ राणा भगवान दास का था, जिनको प्लेट पे रख के, तश्तरी पे रख के कहा गया, बार बार कहा गया कि आप चीफ़ जस्टिस का हलफ उठा लें। उन्होंने क्या कहा, मैं हलफ नहीं उठा सकता चीफ़ जस्टिस का, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आपने माजूल किया हुआ है, पर अभी तक वो मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, मैं हलफ नहीं उठाऊंगा। और वो कबीला जिसमें फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे जज थे, वो कॉर्नेलियस वाला कबीला, वो आज मोहतरमा मुसरत हिलाली के शक्ल में की सूरत से वो ज़िंदा है। और उन्होंने अपने अक़लियती जजमेंट से ये हमें पैगाम दिया है कि हौसला हारने की बात नहीं है। जहाँ कॉर्नेलियस वाले बैठे हैं वो डट के और जम के बैठे हैं, और जो उनके से मुनरफ़ होना चाहते हैं उस रवायत से वो अपनी ज़िम्मेदारी अपने मामलात की खुद ही ले सकते हैं। जो कानून जिस तरह खोसा साहब बता के गए हैं, उस अदालतों के कानून को 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ था। अब 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बना के 5-1 से उन्होंने इसको वो मुअत्तली को ख़त्म कर दिया। अब जब मुअत्तली को ख़त्म किया है तो उसके बाद हकीकत में ये इस किस्म का बेंच नहीं है कि हाई कोर्ट से अपील गई हो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी हाई कोर्ट के 6-7 जजों के बेंच को पर हावी आते हैं उनकी जजमेंट पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहिबान हैं और ये तनाज़ा छेड़ा ही उन्होंने था जो कॉर्नेलियस की रवायत से नहीं थे कि ये 5 मेंबर बेंच ने 3-2 से फैसला नहीं किया, ये 7 मेंबर बेंच का
4-3 से फैसला उसके मुखालिफ होना चाहिए था। अगर वो 4-3 और 3-2 का मामला वो उस वक्त ये था कि सब जज बराबर हैं, तो अगर आज सब जज बराबर हो वही लिया जाए, तो ये 6-3, 5 ओरिजिनल जजेस और 6ठी मोहतरमा मुसर्रत हिलाली साहिबा, ये 6-5 के फैसले से वो अदालतें मुअत्तल रहनी चाहिए और उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होगी तो वो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून होगी।